हैं आज मैं धड़ाधड़ आपके लाइन लगाऊंगा, लाइन। भविष्यवाणी सबके लिए होती है, लेकिन कुछ लोग रिसीव करते हैं, कुछ लोग गाल मारकर चले जाते हैं। नीति वचन में लिखा कि गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। मतलब मैं औरतों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो सारा दिन करती रहती है, मैं तो मांगी पांडे, मैं तो मांगी पांडे, मैं बन जाएगी कपड़े बर्तन। सारे बोले हालेलुया। आपको बिलीव करना है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है आपके लिए। तैयार है? यस। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अलग अलग परीक्षा का सामना कर रहे हैं। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई बैठा हो कि आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, बहुत बाइबल पढ़ रहे हो, बहुत बिजी हो रहे हो, आप लगातार रेगुलर चर्च में भी आ रहे हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई परीक्षा का सामना आप कर रहे हो। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अगर कैसी भी परीक्षा आपके जीवन में आ रही है, आज उन लोगों को जाकर गुड न्यूज दे दें, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज रात के बाद मैं उनको परीक्षा से बाहर निकालने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग परीक्षा में गिरते हैं लेकिन उठते नहीं है। बहुत सारे लोगों की सिचुएशन आज तक नहीं बदली, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात आपकी सिचुएशन बदलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, मैंने कहा परमेश्वर के ये परीक्षा में क्यों गिरते हैं लोग? आज का टॉपिक है परीक्षा आपकी जीत के लिए। कुछ लोग परीक्षा का सामना नहीं करते, कुछ लोग हालात जब उनके खराब हो जाते हैं तो उनके हालात एक और बार खराब हो जाते हैं। कुछ बीमारियां, कुछ समस्याएं, कुछ कर्जे पर कर्जे बार बार जब आते हैं तो उनकी परीक्षा शैतान ले रहा होता है। लेकिन उस समय में बहुत सारे लोग टूट जाते हैं और निराश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि शायद अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और वो वापिस लौट जाते हैं, वो प्रभु के घर से वापिस लौट जाते हैं अपने घरों में। लेकिन ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर, मैं फिर कह रहा हूं कि वो उनके साथ नहीं चलता, उन लोगों के साथ चलता है जो परीक्षा में अड़े और खड़े रहते हैं, जो मेहनत करते हैं परमेश्वर के सामने। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है, पवित्र आत्मा से मैंने पूछा है कि ये परीक्षा क्यों आती है लोगों के जीवन में। 11 साल पहले परमेश्वर ने मुझे बताया था, कह रहे जब लोग कंफर्टेबल जीवन को जीना पसंद करते हैं, जब लोग अपनी लाइफ में कंफर्टेबल जीवन जीते हैं, तब उनके जीवन में परीक्षा आती है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लोग, हमारा कल्चर है कि पैसे ले लो और हमारे लिए दुआ कर दो, बस हमें कुछ करना ना पड़े। हालेलुया। इसको बोलते हैं कंफर्टेबल लाइफ। आजकल कंफर्टेबल लाइफ है, यहां से बटन दबाओ, घर का गेट वैसे ही खुल जाता है, कोई गेट पर आता है। कंफर्टेबल है कि नहीं? आजकल लोगों को यह भी है कि सुबह उठकर उन्हें ब्रश ना करना पड़े, बस सीधी चाय मिल जाए मुंह में। कंफर्टेबल लाइफ। उनका मन करे तो बस रात को उनके मुंह में कोई ब्रश डाल के साफ करके उनके दांत चला जाए। आज लोग कहते हैं कि बस खाना मिल जाए, मुंह साफ करना ना पड़े, मुंह भी ना धोना पड़े। कंफर्टेबल चाहते हैं हर लोग। कितने लोग कंफर्टेबल चाहते हैं जीवन में? वो चाहते हैं कि देखो कि हमें कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। हालेलुया। चाहिए कि नहीं? कुछ लोग चाहते हैं कि बस हमें काम करना ना पड़े और माल आता रहे और पैसे आते रहे। हालेलुया। चुटकी भी नहीं बज रही भाई साहब, इतनी ठंड हो रही। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा। लेकिन कुछ लोग सोच रहे थे कि हम कंफर्टेबल ठीक है, आज चर्च जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन देखेंगे। लेकिन आज पता नहीं था उनको कि जो कंफर्टेबल जिंदगी छोड़कर चर्च के अंदर आए हैं, उनको आज परमेश्वर कुछ देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। करा जब हम प्रभु के दिखाए रास्ते पर मेहनत करना छोड़ देते हैं तो करा हमारी जिंदगियों में परीक्षा आती है। अगर आज आप कैसी भी परीक्षा का सामना कर रहे हैं, परीक्षा से घबराना नहीं है, क्योंकि परीक्षा के अंदर याद रखना परमेश्वर मिलता है। कहना परीक्षा, जिन लोगों के जीवन में परीक्षा नहीं आती वो लोग कभी भी कामयाब नहीं होते, वो लोग कभी भी बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते। राइटर, जो फिल्म का डायरेक्टर होगा, वो पहले लोगों की कहानी सुनेगा और उसकी कहानी सुनने के बाद वो लिखेगा। इसका मतलब जिस बंदे ने अपनी जिंदगी में परीक्षा नहीं दिया वो कभी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अगर आपकी लाइफ में दुख नहीं आएगा तो सुख भी कभी नहीं आएगा। ये बात को याद रखना है। यहाँ पवित्र आत्मा ने बताया मुझे, परमेश्वर ने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कह रहे हैं जो अपनी लाइफ के अंदर परीक्षा से घबराते हैं। लेकिन जो लोग परीक्षा देते हैं, परमेश्वर ने कहा कि जिसको थोड़ा मिला उसको कह रहे जिसको शीघ्रता से मिला, जिसको जल्दी आशीष मिल जाती है, कह रहा अंत में उसमें आशीष नहीं रहती। लेकिन जिसको देर से मिलता है, कह रहा कि अंत में उसको डबल करके मिलता है, डबल। जो लोग वेट करते हैं परमेश्वर के सामने, परीक्षा में घबराते नहीं है, पवित्र आत्मा उनको कह रहा यहाँ पर रखता है अपने दिमाग में, उन्हें कुछ बनाना चाहता है।
मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है मेहनत करना पसंद नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि आज आपने खड्डा खोदा, मेहनत किया, बिजनेस किया, आपने मेहनत किया, लेकिन आपको उतना मिलता है जितना आप मेहनत करते हैं। लेकिन आपको आज से ये फैसला लेना है कि अगर आप परमेश्वर में परिश्रम करेंगे, मैं कह रहा हूं उस परिश्रम का प्रतिफल आपकी पीढ़ी को नहीं, अगली पीढ़ी को भी मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के सामने किए गए परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते। लूका 5:5 में देखते कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ के अंदर जब बिजनेस में घबरा जाते हैं तो उसी समय टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लोगों ने पैसा डाला, बिजनेस बर्बाद हो गया। 2020 में लोगों का, बहुत सारे लोगों की फैक्ट्रियां बिक गई, बहुत सारे लोगों के मकान घर बिक गए, लेकिन बहुत सारे लोग निराश हो गए। आज हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो बहुत उदास हो, निराश हो, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। लूका 5:5 में लिखा कह रहा है कि एक जगह पर, हाँ पढ़ेंगे पास्टर अशोक के साथ। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप देख रहे हैं यहाँ पर पतरस यहाँ पर पवित्र आत्मा को बोल रहा है, परमेश्वर को बोल रहा है, ये सारी रात जाल डाल रहा था, जाल पर जाल डाल रहा है, जाल पर जाल डाल रहा है, लेकिन इसने बड़े बिजनेस किए। सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, मछलियां पकड़ता है, इसके दादे परदादों से बिजनेस है। लेकिन जब इसका बिजनेस चौपट हो गया, निराश हो गया है, ये व्यक्ति उदास हो गया है और कहने लगा कि परमेश्वर पता नहीं अब मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन पवित्र आत्मा इसके, मैंने देखा कि यीशु मसीह के पास आ गया। इसने कोई प्रेयर नहीं किया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह के पास आ गया। क्यों आया यीशु मसीह के पास? क्योंकि ये मेहनत कर रहा था, जाल पर जाल डाल रहा था, जाल पर जाल डाल रहा था, हिम्मत नहीं आ रहा था। ये अपनी परीक्षा में भी कह रहा कि परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए था। इसकी परीक्षा थी, लेकिन ये मेहनत कर रहा था, ये फिर जाल डाल रहा था और बार बार ये पवित्र आत्मा के सामने विनतियां कर रहा है या नहीं कर रहा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये वहां पर जाल डाल रहा था। सारी रात इसने जाल डाला और यीशु मसीह ने आकर इसको कहा, कह रहा है कि बेटे, कह रहा है कि जाल मेरे कहने से दाहिनी ओर डाल दे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ पर कह रहा है शिमशोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, लेकिन यहाँ पर आगे क्या लिखा? तो भी मैं तेरे कारण एक बार और जाल डाल देता हूं। बोला हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब हो सकता है आप का बिजनेस ना चल रहा हो, लेकिन इस बंदे का भी बिजनेस नहीं चल रहा था। हो सकता था ये छोड़कर भाग जाता। इतनी परीक्षा, मैं कह रहा हूं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, क्या पता 3 साल से ये बिजनेस कर रहा हो और ना चल रहा हो सकता है कि सारी रात कह रहा बिजनेस कर रहा है। आप में से भी यहाँ पर कोई बैठा हो कि आप सालों साल से प्रेयर कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, कर्जा आज तक नहीं उतरा, लेकिन आज हो सकता है कोई बीमार हो, कोई समस्या में रिपोर्टेड नॉर्मल नहीं हुई। हो सकता है आप एक मकान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक बना नहीं पाए। अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक बन नहीं पाया और आप टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है पैसा उनके पीछे दौड़ता है। यहाँ पवित्र आत्मा बता रहा है, पहला शमूएल 1:6 में हन्ना नाम की एक लेडीज थी और इसके पास बच्चा नहीं था और उसी समय इसकी सौतन इसको चिढ़ाया करती थी, ये बोलकर कि तेरे पास तो बेटा नहीं है और तुझे कोई औलाद नहीं हो सकता, तुझे कोई बेटा नहीं मिल सकता, और इसको चिढ़ाया करती थी। लेकिन बहुत सारे लोगों को जब माड़े बोल आपके घर में जब बोले जाते हैं तो इसमें लोग छोड़ देते हैं चर्च आना। यहाँ पर हन्ना क्या कर रही है? लिखा उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़कुड़ाती रहती थी। और आगे लिखा इसके साथ में, हम पढ़ेंगे शौक, वो तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसीलिए वो रोती और खाना ना खाती। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देख रहे हैं आप, कह रहे हैं कि हन्ना के पास जब बच्चा नहीं था तो उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी। सौतन समझते कौन होती है? दूसरी पत्नी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मुंह बोली पत्नी। कह रहे यहाँ पर सौतन उसको चिढ़ाया करती थी, कह रही तेरे पास तो ले तेरे पास तो बच्चा नहीं है, ले तेरे पास तो बच्चा नहीं है। जैसे बच्चे करते हैं, देख तेरे पास गाड़ी नहीं, हमारे पास गाड़ी है, तेरे बाप के पास ये नहीं, हमारे पास ये है, ठेंगा। चिढ़ाती थी उसको। लेकिन उस समय वो लिखा वहां पर, वो खाना नहीं खाती थी, रोती रहती थी और सहती थी। वो इस बात से निराश नहीं थी कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता, इस बात से निराश थी कि वो मुझे चिढ़ा रही है। हालेलुया। लेकिन हो सकता था ये उस समय मसीहत से दूर हो जाती, परमेश्वर से दूर हो जाती, ये चर्च जाना बंद कर देती। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके चिढ़ने के बाद, इसके चिढ़ाने के बाद
इसका प्रार्थना करने का लेवल बदल चुका है। ये अब की बार कह रहा है कि बच्चा लेने के लिए नहीं जा रही है चर्च में। बच्चा लेने के लिए तो बहुत बार जाती थी चर्च में, लेकिन नहीं मिला। लेकिन इस बार ये इसलिए गई चर्च के अंदर। हन्ना कह रही कि वहां पर शिलो में गई। और शिलो में किस लिए गई? कहती कि शिलो में मैं इसलिए जाऊंगी, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर बोल रही है कि परमेश्वर कह रहा है कि तू मुझे बच्चा दे ना दे, लेकिन मुझे बच्चा इसलिए चाहिए, मेरी सौतन जो मुझे चिढ़ाती है इसका मुंह बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए। मैं कह रहा हूं आपका चिढ़ाना, किसी का चिढ़ाना आपके लिए माड़े बोल बोलना। कह रहा कुछ लोग बोलते हैं कि जी हम चर्च जाते हैं, हमें बोलते हैं धर्म बदल लिया, ईसाई बन गए। हम इसलिए अब ये माड़े बोल सुनते हैं। लोग हमें बोलते हैं तेरा क्या बना, मेरे पास लोग अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं और बोलते इतने लंबे लंबे आंसू बहा के बोलते हैं पापा हमें उस बात का दुख नहीं है, हमें कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन साडी पड़ोसन जड़ी है ना और सानू कहंदी है तेनू कुछ मिले नहीं मिला, तेरा मुंडा हुण तक नहीं गया, मैनू नहीं पता, मैनू उन्हें दिखाने वास्ते अमेरिका भेजना 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 भेजना। अरे मैंने कहा तेरे बोल के कारण, तेरे चिढ़ने के कारण तेरे अंदर लगी है कि नहीं? अरे लगी कि नहीं? जब तक आपको यहां नहीं लगती बात और जब तक आप रोते और गिड़गिड़ाते नहीं परमेश्वर के सामने, आप प्रार्थना नहीं करते, तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। कह रहा है ये परीक्षा आपके जीवन में जब लेकर आता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आता है, आप उन लोगों का थैंक्स करें कि ये लोग कह रहा है मेरे जीवन में होने चाहिए, जो मेरे को बारे में चिढ़ाएं, जो मेरे से नफरत करें, मुझे निराश करें, कि ताकि मेरे अंदर की आत्मा सोई हुई जाग जाए, आज परमेश्वर के सामने जाग जाए। और उसकी आत्मा जागी और वो रोने और गिड़गिड़ाने लगी। अब वो चर्च के अंदर ऐसे नहीं गई, अब वो कह रही रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी और कह रही थी कि मेरे को बच्चा मिले, अब मेरा लेवल बढ़े। हालेलुया, परमेश्वर मुझे बच्चा दे। और जब वो रोई, परमेश्वर ने उसको बेटे के साथ आशीषित किया। और याद रखना जो बेटा उसको मिला वो पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 प्रॉफिट कहलाया, शमूएल। मैं कह रहा हूं परमेश्वर महान बच्चे पैदा करता है उन लोगों की कोख से, कह रहा है जो परमेश्वर में परिश्रम करते हैं। याद रखना जिन्होंने कह रहा है उन बच्चों का इतिहास परमेश्वर आज रात बनाएगा जो हर संडे चर्च में बैठकर हाथ उठाते हैं, परिश्रम करते हैं। आप जितने भी कदम चल कर आए, आपको मिला या नहीं मिला, लेकिन याद रखना मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी मेहनत का प्रतिफल आज रात जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। आप वो पेड़ है, लेकिन बता रहा हूं क्या आप परीक्षा को जीतना चाहते हैं? कह रहा जीतने के लिए 4 काम करना है, स्क्रीन पर देखो। कह रहा कि आपको विश्वास करना, कह रहा अपनी डेली प्रेयर में शामिल रहना है अपने, और दूसरा त्याग करना है अपनी चीजों का। अगर अपने टाइम का त्याग करना चाहते हैं आप तो परमेश्वर आशीष देगा। कर अधीन रहना है, अपने अगुए के अधीन रहना, परमेश्वर के अधीन रहना, उसके वचनों के अधीन रहना। कर अपनी सोच से बाहर आना है, अपने आप को अपनी सोच से बाहर लाना है कि तू कुछ नहीं कर सकता। बुरे विचार कौन है? शैतान आपके विचारों में डालता है। गलातियों की किताब में देखो उसी के 5:17 में क्या लिखा, कह रहा कि आपके अंदर विचार क्यों आते हैं। मैंने कहा परमेश्वर से पूछा तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि इनको शैतान तंग करता है, इसलिए तंग करता है, इसलिए निराश करता है, इनको परीक्षा में इसलिए डालता है, इसलिए इनके ऊपर बीमारी समस्या लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है ये चुने हुए हैं, चुने हुए हैं। कह रहा शैतान को पता है कि आप चुने हुए हो, और परमेश्वर चुने हुओं के घर कह रहा है कि भरोसा करके आज रात उतरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे कि नहीं? अरे चुने हुए के घर रोटी खाने आता है परमेश्वर। अलीशा कह रहा, अलीशा ऐसी कोठड़ी में जा कर के उसके घर जाता, कुलीन स्त्री के घर, क्योंकि वो चुनी हुई थी, उसके घर गया। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर आपके घर आना चाहता है, आपके हृदय में आना चाहता है, आपके बिजनेस में आना चाहता है। कह रहा यहां पर लिखा, कह रहा क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध की लालसा करता है। लेकिन मैं येलो लाइन पढ़ा रहा हूं आपको, कह रहा जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर के शैतान क्यों इनको निराश करता है, क्यों हमें बीमार करता है, क्यों समस्या में डालता है। पवित्र आत्मा ने कहा कह रहा ताकि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ, जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन पाओ। शैतान को मालूम है अगर इन चुने हुओं को मैंने नहीं रोका तो कह रहा ये पूरी दुनिया को कह रहा बता देंगे, हम दुनिया को बता देंगे हम यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आप समझ रहे हैं कौन है आप चुने हुए हैं। इसलिए शैतान किसी और से नहीं डरता, सिर्फ उन लोगों से डरता है जो आज यहाँ पर बैठे हैं। याद रखना, जो हाथ उठा रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं हालेलुया बोल। हालेलुया। कह रहा कि आज आपकी परीक्षा में मैं कह रहा हूं कि आज बेशक कितनी बड़ी परीक्षा हो, लेकिन आज रात के बाद एक स्वर्गदूत उतरेगा और आपकी परीक्षा में आपको जिता कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उत्पत्ति की किताब में कह रहा है हम देखते 12:1 में यहाँ पर लिखा, अब्राहम के पास परमेश्वर आया और परमेश्वर ने उसको क्या कहा, कह रहा तू अपना घर छोड़ दे,
अपना परिवार छोड़ दे, अपने रिश्तेदार छोड़ दे, करा वो कुटुंबी छोड़ दे, वो रिश्तेदार छोड़ दे और जहां मैं कहता हूं उस देश में चला जा। लेकिन उस समय अब्राहम सोच सकता था कि परमेश्वर मैं अपने घर कैसे छोड़ दूं। क्यों? कंफर्टेबल लाइफ बिता रहा था, क्योंकि इसके पास 1000 लोग हो चुके थे, 1000 नौकर चाकर थे, इसके पास चेले थे, भेड़ बकरियां थी, इसके पास काम करते थे, इसके लिए करा दूध लेकर आते थे भेड़ बकरियों का। और उसी समय करा ये आराम से जिंदगी जी रहा था। लेकिन परमेश्वर ने कहा करा उसी समय इसके कंफर्टेबल लाइफ से कहता बाहर आ जा, प्रार्थना करने वाला बन, करे तू अपने रिश्तेदार छोड़ दे, अपने परिवार छोड़ दे और तू मेरे पास आ जा, क्योंकि तू मेरा चुना हुआ है। हो सकता है आज रात करे कि जब आप प्रभु में आए आपको करे कि अपने रिश्तेदार छोड़ने पड़े हो, रिश्तेदार आपको बोल रहे हो तूने धर्म बदल लिया, तो ईसाई बन गया। आपके परिवार के लोग बोल रहे होंगे, आपको बदनाम कर रहे होंगे, आपके बारे में बुरा भला बोलकर माड़े बोल रहे होंगे। लेकिन आपके अगर यहां नहीं लगी है आज रात, मैं कह रहा हूं आपके कभी भी जिंदगी बदल नहीं सकती, आपका बिजनेस बदल नहीं सकता। लेकिन अगर यहां लगी है तो परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर बेशक आज मैं तेरे लिए अपने रिश्तेदार छोड़ता हूं, मैं अपने कुटुंबी छोड़ता हूं, लेकिन उस समय इस बात पर विश्वास रखना। कह रहा जिन्होंने कह रहा इस बात के लिए लोग यहां पर आते हैं, कंप्लेंट करते हैं, बोलते हैं पापा हमारे रिश्तेदार हमारे से दूर हो गए हैं। मैंने किस बात के लिए बोलते? कह रहे कि रिश्तेदार कह रहे हैं कि तुमने तो धर्म बदल लिया, अब हम तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पीनेंगे, तुम्हारे घर नहीं आना पा, हुण तुम्हारी रोटी भी नहीं खानी। मैंने कहा ये भविष्यवाणी है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अगर तूने मेरे लिए घर छोड़ा है तो रिश्तेदार छोड़े हैं। इसका मतलब क्या था? रिश्तेदारों ने आज कुटुंबियों ने आपको छोड़ दिया यीशु के लिए। लेकिन विश्वास करना, कह रहा अगर आपने प्रभु को पकड़ा हुआ पेड़ हो, पेड़ अगर आप पेड़ बनकर खड़े हो, विश्वास करना थोड़े दिन के अंदर रिश्तेदार आपके घर वापस रोटी खाने आएंगे। वो देखेंगे आपको कि आपके बच्चे इतिहास रचेंगे आज रात के बाद। आप अपनी परीक्षा में स्थिर रहे। मैं कह रहा हूं आपसे बड़ा कोई मैं कह रहा हूं धनी व्यक्ति नहीं बैठा होगा यहाँ पर। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। कोई माइकलाल आपकी आशीष को रोक नहीं सकता आज रात के बाद। जो आमीन बोलकर चिल्ला रहे हैं आज, आमीन, जो हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे हैं आज, हालेलुया, हालेलुया। मरकुस एक लास्ट वचन पढ़ रहा हूं, मरकुस 5:28 में एक औरत थी और वो क्या कर रही थी, मैं दिखाता हूं एक औरत के बारे में। हाँ, कोट गंदा तो नहीं होगा किसी का? आ जाओ मेरे पास। नहीं, लड़का आ जाओ, लड़का तू आ जा। हाँ लड़के तू आ जा। दौड़ गया। कोट से प्यार तो नहीं करता है? लेट जा यहाँ पर घुटनों के साथ, ऐसे लेट जा, घुटने रख, लेट जा, कोनी रख ले यहाँ पर। हाँ ऐसे कोनियों पे, हाँ कोनियों पे चलना तूने, ठीक है? ये औरत है। कौन है ये औरत है। मरकुस 5:28 में लिखा, कह रहा यहाँ पर यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों। ये क्या लिख रहा है? इसके चांटे लगा। मरकुस 5:28। हाँ पढ़ो क्या? क्योंकि वो कहती थी क्यों? ये औरत कह रहा 12 साल से लहू बहने का रोग था इस औरत को, लेकिन इसके पास बड़ा पैसा था, बड़ा माल था, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर के पास गई लेकिन इलाज नहीं मिला। और उस दिन इसने फैसला लिया, इसको किसी ने बताया कि मैं यीशु के चरणों में जाऊंगी, लेकिन इसको पता लगा कि वहां पर बड़ी भीड़ होती है, वहां पर मिला नहीं जाता, आगे नहीं जाया जाता, कैसे जाएंगी? लेकिन इसने विश्वास किया, कहती मैं आदमियों के औरतों के बीच में से निकलती हुई चली जाऊंगी, घसीटती हुई। लेकिन जब ये जा रही थी, हाँ चल के दिखा, चल कौन ये जा रही थी, तो लोग इसके ऊपर से जा रहे थे ऐसे। सुन रहे कि नहीं? मैंने क्या करके दिखाया? लोग इसके ऊपर से निकल रहे थे, लोगों को पता ही नहीं है कौन है नीचे, लोग इसके ऊपर से निकल रहे थे बार ऐसे। वो देखो स्क्रीन पर देखो आप, बार निकल रहे थे, इसको कुचलते हुए, इसके हाथ कुचले, इसके पैर कुचले, लेकिन फिर भी कह रही कि इतनी परीक्षा इसने झेली, इसने मेहनत किया परमेश्वर के पास जाने में, परिश्रम किया, इसके लहू लहान हो गए, इसके हाथ, इसके पैरों पर, सिर पर भी पैर रख दिया और लहू लहान हो गए। और ये कुचलती और घसीटती, चल घसीटती, ये घसीटती इसने जाकर यीशु की पैंट को छू लिया, उसके कपड़ों को छू लिया। हालेलुया। क्योंकि ये अपने मन में कहती थी चाहे मेरी परीक्षा कितनी भी आए, चाहे कितनी भी मेहनत करना पड़े, कितना भी दुख उठाना पड़े, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि मैं आज यीशु के कपड़ों को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जावांगी, यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जावांगी। आपको समझ में आया कि नहीं? कह रहा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा इसने त्याग कर दिया अपनी कोट का, अपने पैंट का, अपने कपड़ों का, इसने त्याग कर दिया उन बातों का। कह रहा जिन बातों के लिए शर्माती थी ये, कि बड़े पैसे वाली थी, लेकिन मैं लोगों को क्या कहूंगी, लोग मुझे लानते देंगे, लोग मुझे कहेंगे अरे कहां जा रही है तू? लेकिन कह रहे अरे लोग कहां जाएगी, अरे आदमियों के बीच में से निकल सकती है कोई औरत, लेकिन बोलती है शर्म नहीं किया इसने,
इसने उसी समय समर्पण किया, इसने परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला किया उस रात। उसने कहा चाहे मुझे कुछ भी हो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, दुख आए, चाहे लोग मेरे सिर के ऊपर से टाप कर जाएं, चाहे परीक्षा कैसी भी आए, लेकिन अब मैं फैसला ले लिया है, अब तो मैं प्रभु के घर जाना शुरू करूंगी आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं फैसला ले रही हूं, चाहे घिसिट घिसिट कर जाऊं, पैसे हो ना हो, टेम्पू मिले ना मिले, लेकिन मैं ठंड आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन मैंने फैसला ले लिया है 2023 में मैं तो प्रभु के कपड़ों को छू लूंगी जाकर यीशु मसीह के नाम में। तेरा पल्ला छुके चंगी को जावांगी, यीशु जी तेरा पल्ला छुके चंगी को जावांगी, तेरा पल्ला छुके पल्ला छुके पल्ला छुके पल्ला, तेरा पल्ला छुके पल्ला छुके पल्ला छुके पल, तेरा पल्ला छुके पल्ला छुके पल्ला छुके पल्ला। सारे बोले हालेलुया। कह रहा छू लिया इसने। अगर आज आपने एक फैसला ले लिया कि परमेश्वर परीक्षा कैसी भी हो, आंधी आए, तूफान आए, रात आए, आज आपने शैतान को हरा दिया कि नहीं? इसलिए शैतान चाहता था मैं इनको निराश करूं, धुंध डालूं, परेशान करूं, और जो ये बनना चाहते हैं, जो ये मांगना चाहते हैं, ये बन ना पाए। लेकिन शैतान देखकर निराश है। हालेलुया। कह रहा ये क्या हो गया? कह रहा ये क्रिसमस में भी आए, शोभा यात्रा में भी आए, नवे साल में भी आए, आज भी आ गए। क्यों? क्योंकि आप जो बनना चाहते हैं आज रात के बाद बनाएगा परमेश्वर। चुने हुए हो, विश्वास करो, चुने हुए हो तुम। अपने पड़ोसी को बोलो चुना हुआ तू। आप निराश नहीं रहना। जो चुने हुए हैं उनको परमेश्वर ने फैसला लिए राजा बनाऊंगा। यूसुफ चुना हुआ था, लेकिन उसके ऊपर इतने दुख आए, परमेश्वर ने उसको भविष्यवाणी किया, कहा तुझे देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और लेकिन उसके 5 सालों में उसको क्या देखना पड़ा? 5 सालों में गया, कह एक खड्डे में, कुएं में मारकर गिरा दिया उसके भाइयों ने। फिर बाहर निकला, उसकी चप्पल भी उठाकर ले गए, उसके कपड़े भी उठाकर ले गए, पोती भर के खेत में काम करता रहा, जो पैसा कमाया वो भी लेकर भाग गए। उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया। उसने कहा परमेश्वर ने कहा था प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन ये क्या हो रहा है? कह रहा जेल में। कह रहा चल बेटे जेल में से कोई बात नहीं, रब की रेल तो मिलेगी एक दिन। हालेलुया हालेलुया। अरे परीक्षा में उसने कहा मैं मसीहत में हूं, परमेश्वर में हूं, लेकिन लोगों को जब कोई हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसे विश्वासी देखे जो बोलते हैं कोई बात नहीं, जाना तो रब देखो लिया। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है। ऐसे लोग कह रहे ऑपरेशन पहले यहाँ सक्सेसफुल करेगा परमेश्वर, लेकर नहीं जाएगा, याद रखना। अगर आप ऐसा बोलते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं जो प्रभु में, अगर आप स्थिर हैं, ये परमेश्वर की दौड़ में दौड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आप विनर बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप चुने हुए हैं, आप फैसला लें। और परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, उस प्रोफेसी को पूरा किया। क्यों? क्योंकि उसने सब भाइयों में से उसको क्यों चुना? कह रहा है क्योंकि कह रहा है ये बंदा ईमानदार है, इसने दुख में भी मुझे छोड़ा नहीं है, इसने अपनी परिस्थितियों में मुझे कोसा नहीं है। आज यूपी के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग थोड़ी सी गलती रहती है, परमेश्वर की कर रहे हैं तू, किथे गए कोसते ने अपने आप नू, कोसते हैं अपने आप को परमेश्वर को। परमेश्वर ने आपको दुख नहीं दिया, याद रखना। परमेश्वर ने आपको दुखों में परखा है। हालेलुया। कि मैं किसके घर जाऊं, किस चुने में को आज राजा बनाऊं, किस चुने में को फैक्ट्री दूं, कौन मेरे लिए सह सकता है, कौन मेरे लिए दुख उठा सकता है। अगर आज आप तैयार हैं, मैं कह रहा हूं अगली फैक्ट्री बिल्डिंग इसी साल में बनेगी आपकी। आपसे बात कर रहा हूं। हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो हेलो। तू फेलियर नहीं है, तू चुना हुआ है। बोलो एक दूसरे को हेलो। तू फेलियर नहीं है, तू चुना हुआ है। एक आदमी कबाड़ चुकता था, अगली बार फॉर्च्यूनर में आया, मुझे आके पता क्या बोलता है? मैंने कहा तूने कैसे ले ली फॉर्च्यूनर? कह रहा चुना हुआ हूं। हालेलुया। एक बिल्कुल काला सा बिल्कुल गोरी पत्नी मिल गई उसको। मैंने कहा तुझे कैसे मिल गई? कह रहा है मैं चुना हुआ हूं। उसकी सरकारी नौकरी मिलनी थी उसको। जब काले व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिली तो उसको गोरी लड़की भी मिली, जो उसने मांगा उसको मिली। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आप चुने हुए हैं, आज रात परमेश्वर चुने हुओं के लिए स्वर्गदूत भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे, खटखटाएं तो खुल जाएगा। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर को, परमेश्वर आज मैं फैसला लेता हूं पवित्र आत्मा जी, आज मैंने तेरे कलाम को सुना परमेश्वर, मैं छोटी छोटी चिंताओं में पीछे नहीं हटूंगा परमेश्वर, छोटे छोटे दुख में, परेशानियों में मैं पीछे नहीं जाऊंगा परमेश्वर। अगर मेरे रिश्तेदार ने, मेरे परिवार ने, पास्टर ने, मुझे किसी ने भी डांट
करती है पवित्र आत्मा जी, किसी ने मेरे साथ भलाई किया या नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर तो मेरे साथ भलाई करने वाला है। मेरे रिश्तेदार ने, मेरे परिवार ने मेरा भला किया या नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं तू भला करने वाला परमेश्वर है। तू मेरी आज प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा, जो आज मैंने बंदगी अटेंड की है, जो आज मैंने तेरे कलाम को सुना है, मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। इसी साल में परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने त्याग कर दिया अपने आप का, अपने धन दौलत का, परमेश्वर अपने सपनों का त्याग करके अधीन होकर जो आज तेरे चरणों में बैठे हैं परमेश्वर, डेली प्रार्थना करने का फैसला लिया है परमेश्वर, आज से ये परीक्षा में जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में, जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया।